समाधान। श्री आदिनाथ भगवान की। बंधुओं, इस ऐतिहासिक शिक्षक महामंडल विधान की समापना के क्रम में विधान के साथ कुछ लोगों ने अष्टानिका व्रत के इस वर्ष 9, ऐसे तो प्राय 8 हुआ करते हैं, परंतु 2 तिथि होने के कारण 9 दिन का उपवास संपन्न किया है। क्षेत्र कमेटी बहुत प्रमुदित है और क्षेत्र कमेटी के द्वारा उन सभी तपस्वियों का जिन्होंने 8 दिन का 9 दिन का लगातार उपवास किया है, क्षेत्र कमेटी की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा भावभीना। इस सम्मान में उनके तप की अनुमोदना के लिए आप लोग अपने तालियों का अवदान दे करके उनकी प्रभावना करने में कि कोई कृपणता मत कीजिएगा। बंधुओं, सबसे पहले जो ये उपवास संपन्न कर रही हैं उनके अंतर्गत ब्रह्मचारिणी बहन इंदिरा दीदी जयपुर, ब्रह्मचारिणी बहन इंदिरा दीदी जयपुर, हमारे क्षेत्र कमेटी उन्हें साल, श्रीफल और तिलक और साफा के द्वारा सम्मान करेंगे। और जब तक सम्मान क्रम चलेगा अब अपनी तालियों का अवदान दे करके सम्मान के गरिमा को बढ़ाएंगे और उनके तप का कुछ हिस्सा आपको भी आपके शेयर में चला जाएगा। आइए हमारे 6 समिति की तरफ से आ जाइए। श्री पारस जी कासलीवाल, श्रीमती जी मंजू दोषी, पवन जी दोषी और 2-3 महिलाएं हमारे यहाँ बड़वानी कमेटी की ओर से और आ जाएं सम्मान करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर तो यहाँ महिलाएं ही हैं इस उपवास में। तप के श्रेणी में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और श्रुति जैन और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी वो भी आ जाएं हमारे गुणायतन की ओर से सम्मान करने के लिए आ जाइए। बंधुओं, बहुत ही श्रुति जैन जो पंडित सुदर्शन दास जी की जी पिंडरई की धर्मपत्नी है। बंधुओं, इन्हें सौभाग्य हुआ है आज तपस्वियों के सम्मान का। आप इनके सम्मान की अनुमोदना, इनके भावना की अनुमोदना, इनके तपस्या की अनुमोदना। बंधुओं, इन्होंने विधान का भी पुण्य लिया है और अपने तप का भी पुण्य लिया है। यह गुरुदेव के पावन सानिध्य का और इस सिद्ध भूमि की ऊर्जा का प्रतिफल है। बंधुओं, जोरदार कर ध्वनि से आप सम्मान में अभिनंदन कीजिए। चलिए, और इस दूसरे क्रम में श्रीमती किरण लश्करे सनावत, ये तो मैं कहूं कि उपवास की पर्याय हैं। ये बराबर इन्होंने 8 उपवास भी संपन्न किए हैं, 10 उपवास भी संपन्न किए हैं, 16 उपवास भी संपन्न किए हैं। जब भी अभी गत वर्ष या अभी इसी वर्ष 10 लक्षण जी के 10 उपवास भी संपन्न किए थे। श्रीमती किरण लश्करे सनावत सम्मान कर रही है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रुति जैन पिंडरई और श्रीमती मंजू जोशी, कृपया शीघ्रता से सम्मान, तो क्या हमें समय पर शंका समाधान भी चालू करना है, इसलिए आप लोग सम्मान क्रम में गति देते हुए शीघ्रता से आगे बढ़िए। तीसरे क्रम में बंधु प्रमाण सागर सेवा संघ के कैप्टन सोहित भाई छोटा, जिसे हम लोग स्नेह से छोटा कहते हैं। नाम जरूर छोटा है लेकिन कद बहुत बड़ा है। वो पूरे संघ, पूरे सेवा संघ का वो कैप्टन है और सबको एक सूत्र में बांध रखता है और हर जगह उसकी उपस्थिति रहती है। हाँ, अब साइलेंट रहेंगे तो फिर बोलेंगे साइलेंट। चलो, हाँ भैया, हमारे रोहित भैया छोटा, सोहित हाँ छोटा, प्रमाण सागर सेवा संघ के उत्साही कैप्टन का सम्मान कर रहे हैं हमारे पवन जी दोषी, बाकानेर अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी की ओर से। बंधुओं, इस प्रकार से अब रिकॉर्ड करेगा, उनसे पूछो। विमल जी चालू करिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मैं समझता हूँ जो लोग गए हैं और उनकी पुस्तकों की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है, बहुत उपलब्ध रहीं और अभी भी उपलब्ध है। जिसको भी चाहिए हो काउंटर से ले सकते हैं, बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में अभी उपलब्ध है, जबको चाहिए है। और अगर जो लोग पारस चैनल या जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और उनका मन हो कि हमें अपने जिनालय में कराना है, विधान संस्कृत का विधान करना है, कराना है, तो वो हमें फ़ोन से भी सूचित कर सकते हैं।
हम विभिन्न माध्यमों से उनके पास भी इस पुस्तक को पहुंचा सकते हैं। अब कोई कमी नहीं है, पुस्तक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है हमारे पास और पूर्ण है। अधिक से अधिक जैसा भी जिसका भाव बने वो लें और इसके निमित्त से विधान करें, अनुष्ठान करें और उसके निमित्त से अपने जीवन में शातिशय पुण्य का संचय करें। बोले सच्चिद चूलगिरी बावन गजा जी की, आदिनाथ भगवान की, संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, 84 मंडली सिद्धक महामंडल विधान की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं दूरदर्शन में अपने घरों में बैठ करके पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से एवं मोबाइल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, चलिए आज मैं पुनः आप सबको उन श्री चरण से जोड़ने जा रहा हूं जिनके माध्यम से आप ही नहीं अभी सारा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहा है। और वे श्री चरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के, जो जगत में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता एवं संप्रदाय समय के रूप में, जिन्हें हम आप अपनी आंखों के समक्ष आज देख करके हर्षित हो रहे हैं। मैं आप सबको गुरुदेव के समक्ष उपस्थित करूं शंकाओं के समाधान के हेतु। उसके पूर्व में चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को आच्छादित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित कर रहा हूं तपस्वी श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन भवानी मंडी से, जो आपके इन्होंने लगातार 9 दिन के उपवास की आराधना करके जीवन को धन्य किया। गुरुदेव की प्रेरणा से वे उपस्थित हों और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके। ध्यान रखें, कल सभी तपस्वियों की पारणा गुरुदेव के आहार के 7:30 आहार के पूर्व 7:30 बजे पारणा का सुंदर समायोजन किया जाएगा। सभी पारणा में उपस्थित होकर के पुण्य लाभ लें। चंद्रिका जी पाटनी सुश्राविका के को सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने चौके में इन सबकी पारणा कराने का। आपने ताली बजा करके सुश्राविका चंद्रिका जी पाटनी का अभिनंदन करें। आप प्रश्न प्रस्तुत करें, तैयार रहें। द्वितीय तपस्वी पुष्पा जी। गुरुदेव, मेरे परिवार एवं भवानी मंडी समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धचक मंडल विधान में सभी मंत्रों का उच्चारण 9 बार किया गया है और जो मंडल बनाए गए हैं एक तरफ सम दिशा में है, एक तरफ विषम दिशा में है। मंडल जो बनाए गए हैं एक तरफ सम राशि के अंदर है, सम संख्या में है और एक तरफ विषम संख्या में है। नहीं, आपके गिनती में कमी होगी, दोनों तरफ बराबर है। 2, 4, 6 इस टाइप से लेना वाला चाहिए। वो एक्चुअल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चला है। ये है, समझ गए, ये क्रम है, उसका कोई दोष नहीं है। ये 84 मंडल थे तो नंबर कुछ भी दे दो, 42 एक तरफ है, 42 एक तरफ। ठीक है, चलिए आगे। पुष्पा जी सावधानी उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमान श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाली लोहारदा से तपस्वी। नमस्तु महर्षि, नमस्तु महर्षि, महर्षि नमस्तु। हाँ बोलिए। महर्षि, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जैनी लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, लेकिन आचार्य श्री का कहना है कि भारत का जितना भी खाद्य सामग्री, खाद्य बीज है, वो लोग विदेशी लोग ले जा रहे हैं और हम लोग विदेश से उनका खाद्य सामग्री को बीज मंगा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा गुरु कि वो खाद्य हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा और हम उनके मोहताज हो जाएंगे विदेशियों के। तो आप इसके बारे में कुछ भारत अनेक बार इस विषय में चर्चा हो गई। चलो आशीर्वाद। आइए, श्रीमती रेखा अशोक जी कासलीवाल लोहारदा से और तैयार हैं रुचि गोधा इंदौर से। रुचि गोधा जी उपस्थित हो इंदौर से। तैयार हैं प्रदीप उषा कासलीवाल सूरत से, ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए महर्षि, नहीं और हाँ, यह 2 छोटे शब्द हैं, लेकिन जिनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं। नहीं
जल्दीबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। तो महाराज श्री हम ऐसा कैसे करें कि नहीं बोलने में जल्दबाजी ना करें और हाँ बोलने में देरी ना करें? बस मनुष्य कुछ न करे, अपने भीतर औचित्य गुण का विकास करे। अगर मनुष्य के मन में औचित्य गुण विकसित हो जाए तो उसके लिए कभी निर्णय लेने में न तो विलंब होता है न किसी प्रकार का विकल्प। वो समय पर सही निर्णय लेता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी एक प्रतिभा है और इसे हमारे शास्त्रों में औचित्य गुण से जाना जाता है। यही विवेक है जिसे मनुष्य को धीरे धीरे अभ्यास से विकसित करना चाहिए। नमस्ते गुरु। आइए प्रदीप मूसा जी कासलीवाल सूरत से तैयार हैं श्रीमती किरण जैन सिवनी से। नमस्ते महाराज, मैं प्रदीप कासलीवाल गया निवासी सूरत प्रवासी। मेरी माँ हीरा देवी कासलीवाल की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से आपको नमस्ते निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, सामायिक पाठ में एक पंक्ति आती है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। महाराज श्री, विपरीत वृत्तो का मतलब क्या है? और अगर कोई व्यक्ति गलत, इस उक्ति को वो सही मानते हुए कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है और उसको मना नहीं कर पाते हैं तो उस कार्य को बढ़ावा मिलता है। देखिए, आपकी बात समझ गया। आपने सवाल किया विपरीत वृत्तों माध्यस्थ भावम, इसमें विपरीत वृत्तों को किसको माने? यहाँ विपरीत वृत्ति से मतलब है जिनकी सोच हमसे उल्टी है, जिनकी श्रद्धा हमसे विरुद्ध है। तो जिनकी सोच उल्टी हो, जिनकी श्रद्धा हमसे विरुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति से हम न्यूट्रल हो जाएं और उसी को सीख देने की कोशिश करें जो हमारी सीख को मानने के लिए तैयार है। आप कहते हैं हम नहीं बोलते हैं तो मामला उल्टा होगा, तो बोलने से तो और ज़्यादा उल्टा हो। तो बोलने से अगर विवाद और बवंडर खड़ा होता है तो उस जगह चुप रहना ज़्यादा अच्छा। नमस्ते। आइए श्रीमती किरण जी जैन सिवनी से तैयार हैं उर्वशी पाटोदी इंदौर से। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आत्म कल्याण के लिए शुरुआत में क्या क्या करना आवश्यक है? आत्म कल्याण की शुरुआत के लिए अल्प व्यक्ति को क्या क्या करना आवश्यक है और उसके विचारों में क्या परिवर्तन होना चाहिए? आत्म कल्याण के शुरुआत के लिए क्या क्या करना जरूरी है? सबसे पहले ज़रूरत तो अपने आप को पहचानना है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये 4 सवाल मनुष्य अपने मन में रखे। यदि इन सवालों का समाधान वो अपने अंतर्मन में ढूंढेगा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वो उससे लाभान्वित हो सकता है। जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं की बात है, उस संदर्भ में उसे क्या करना चाहिए? न्यूनतम सबसे पहले उठते समय इन 4 सवालों का विचार करना चाहिए। 24 तीर्थंकरों की आराधना करना चाहिए। नमोकार मंत्र की एक जाप करना चाहिए। सभी प्रकार के अभक्ष और अमर्यादित पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। जितना बने अपने आप को संयम और सादगी से जीना चाहिए। उपस्थित हों नमोस्तु महाराज जी। और वशिष्ठ पाटोदी इंदौर से तैयार हैं प्रियंका जी जैन महाराजगंज इंदौर से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में प्राप्त होने वाले सुअवसरों को सौभाग्य में परिणत करने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है या कर्मों की अनुकूलता? यदि कर्म अनुकूल ना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, सुअवसर हमेशा कर्मों की अनुकूलता में ही प्राप्त होते हैं। यदि हमारे कर्मों की अनुकूलता ना हो तो हमें कभी सुअवसर नहीं मिलेगा। अच्छे अवसर हैं यानी ये हमारा पुण्य है, हमने उनका सही प्रयोग किया, ये हमारा पुरुषार्थ है। और अवसर का हमने सही प्रयोग नहीं किया तो ये हमारा प्रमाद है। प्रमाद हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। जब कभी भी प्रमाद हम पर हावी हो, हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और उसी अनुरूप अपना कार्य करना। प्रियंका जी उपस्थित हों मल्हारगंज इंदौर से तैयार हैं प्रदीप जी टोंगिया इंदौर से ही। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम धार्मिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा पूरा परिवार धार्मिक है, सब रोज़ मंदिर जाते हैं और हम है ना, लेकिन फिर भी हम हमारे बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको संस्कार ही नहीं दे पाते हैं। उनको बोलते हैं कूट कूट के कि मंदिर जाओ, पूजन करो, महाराज जी के पास जाओ, सुनते ही नहीं है। पता नहीं किसकी संगति है महाराज जी। अब हमारा शुभ कर्म का उदय है कि उनका, और प्रयास क्या करें महाराज जी फिर इसके लिए हम?
बस चिंता ही कर पाते हैं ये। मैं बताऊं, हाँ, महाराज। बुरा मत मानना, ये जो आपकी ये अधीरता है ना, यही सबसे बड़ी बाधा है। जी हम लोग बच्चों में संस्कार जगाने का प्रयास नहीं करते, उन्हें संस्कार थोपने की कोशिश करते हैं। आप मंदिर जाओ, गुरु के पास जाओ, माला फेरो, रात्रि भोजन नहीं करो, ये हिदायतें तो देते हैं, जी महाराज जी। पर कभी आपने बचपन से बच्चों को ये संस्कार देने की कोशिश की कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, गुरुओं के समागम से हमें क्या मिलता है? अगर बच्चों के हृदय में ये भावबोध प्रारंभ से जम जाए तो उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? उनका मन अपने आप बनता है। आप एक अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, बंदना है कि चले गई? ये आप ही खड़ी हो जाओ एक बार। ये शीतल जी हैं, इनकी छोटी सी बिटिया है वंदना, उसके अंदर ऐसे संस्कार इन लोगों ने जमा दिए हैं, ऐसे जम गए हैं संस्कार। आज सुबह का उदाहरण बता रहा हूं, इनके पिताजी मेरे पास थे, अतुल खड़े हो जाओ, और बिटिया मेरे कमरे के बाहर थी, मुझसे कुछ बात कर रहे थे, टाइम लग रहा था, और यहाँ अभय भैया की आवाज चालू हो गई थी मंगलाचरण की, वो रो रही है हमारी पूजा अधूरी हो जाएगी, जल्दी चलो। ये छोटी सी बच्ची 5:30 बजे सुबह हमारे कमरे में आई है तैयार होकर। तो ये होते हैं संस्कार। तो मैं आपके माध्यम से आप जैसी तमाम माताओं को कहूँगा, बच्चों के ऊपर संस्कार थोपने की आदत बंद करें, संस्कार जगाएं, कोई क्रियानिष्ठ न बने, भाववान बनने की कोशिश करें, और वह तभी होगा जब आप खुद अपने भीतर संस्कार जगाओगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। उपस्थित हो श्रीमान प्रदीप जी टोंगे साहब इंदौर से, तैयार रहे कीर्ति जी बढ़िया रतलाम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं प्रदीप टोंगिया, टोंगिया मार्केट इंदौर से। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा कि गुणायतन की जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, ऐसे जब वृहद आयोजन हो तो उसको एक बार डिस्प्ले किया जाए, ताकि पिक्टोरियल व्यू से लोगों को जरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है आज भी अपॉर्चुनिटी है, शंका समाधान के बाद हम उसे कर सकते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न इंट्यूशन के संबंध में है। हम विभिन्न संस्थाओं से जुड़े होते हैं या हमारे व्यापारिक संबंध होते हैं, और कई प्रोग्राम डिसाइड होते हैं, अधिकारी से हम समय ले लेते हैं, और सारी प्रक्रिया बिल्कुल सेट होती है कि इतने दिन जाना है, इतने लोग जाएंगे, और जाते वक्त हमारे मन में ये विचार होता है कि ये काम आज होने वाला नहीं। योर इनर वॉइस टेल्स यू कि आज ये काम नहीं होगा, लेकिन बाध्यता होती है क्योंकि पहले से प्रोग्राम तय है, हम जाते हैं और वास्तव में वो कार्य नहीं होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशन, ये जो इंट्यूशन के मूल में क्या है और ये प्रक्रिया कैसे होती है? बहुत अच्छा। देखिए, आपने 2 बातें रखी, एक तो सुझाव रखा, सुझाव आपका अच्छा है पर प्रयोग के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? कि गुणायतन में जो कुछ भी बन रहा है वो दुनिया का एक अजूबा बनने जा रहा है। वह कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आज की तारीख में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना कतई व्यवहारिक नहीं है। उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना ट्रस्ट की सबसे बड़ी जवाबदारी। क्यों विनोद जी, है ना? आपका जवाब मैं दे रहा हूं, जवाब तो आपको देना था, लेकिन ये इसको मेंटेन करना, आप आ जाओ सामने आ जाओ, ये इसको मेंटेन करना जरूरी है। जब तक वो कार्य पूरा ना हो, उसकी पूरी कॉपीराइट इनके पास ना आए, तब तक इस तरह का कार्य करना इस परियोजना के हित में नहीं है। समझ गए? इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। इसी वजह से अभी वो सबको प्रदर्शित नहीं किया जाता। हाँ, जो मेंबर्स हैं या जो मेंबर बनने की इच्छुक हैं उनको यथाअवसर दिखा दिया जाता है। मेंबर्स को तो दिखाना इसलिए जरूरी होता है ताकि उनको लगे कि हम जिस संस्था से संबद्ध हैं वहाँ काम क्या हो रहा है, इसलिए उन्हें दिखाया जाता है।
बाकी लोगों को सार्वजनिक रूप से दिखाना अभी समयोचित नहीं है। शुरुआत में भी औचित्य गुण की बात आई थी ना, यह भी औचित्य गुण से जुड़ी हुई बात है, इसलिए अभी नहीं, थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए। जैसे कि मुझे जानकारी है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्यों मार्च 2020 में आपको उस राइड का एक पार्ट दिखाने की स्थिति में आ जाएंगे। इतनी तीव्र गति से कार्य चल रहा है। जो फ्लाइंग राइड है वो आज की गति से काम चल रहा है, तो मार्च का टारगेट है। हम मार्च को मई तक मान रहे हैं, काम तो पहले ही हो जाएगा लेकिन 2 महीना और आगे कर रहे हैं। मई तक तो हर हालत में राइड कंप्लीट हो जाएगी। ये बात अलग है कि उसको चालू कब करना है, ये बात का मैटर है, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। और काम पूर्ण होने के उपरांत सबको प्रदर्शित तो किया ही जाएगा, छिपाने के लिए नहीं है। अभी बस इतना मान करके रखिए कि क्या बन रहा है देखो, और देखना है तो फिर थोड़ा सा जुड़ के देख लो अपने आप काम हो जाएगा, है ना। हाँ, यही बात है। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल, हाँ दूसरी बात इंट्यूशन की बात। इंट्यूशन एक प्रेरणा है, अंतः प्रेरणा है, जिसे हम कहते हैं पूर्वाभास। किसी किसी को हर बात का पूर्वाभास होता है और किसी किसी को यदा कदा पूर्वाभास होता है। पूर्वाभास हो सकता है, इसका कहीं निषेध नहीं। शास्त्र की भाषा में कहें तो ये हमारे 9 इंद्रियावरण कर्म के 6 उपशम के परिणाम स्वरूप होता है, समझ गए। जिनका विशेष 6 उपशम होता है वो एक प्रतिभा होती है, बहुत जल्दी पूर्वाभास हो जाता है। और कभी कभी हमारी भावनाएं हमें पूर्वाभास करा देती हैं, तो दोनों स्थितियां बनती है, उसी के अनुरूप काम। उपस्थित हों श्रीमान कीर्ति जी भाई अत्याज रतलाम से। इनकी विशेषता बताऊं, ये जो कलश मंडल जी स्थापित हुए थे, रजत कलश, एक कीर्ति जी बजाता के ही माध्यम से कीर्ति और रवि जी मोठिया रतलाम इन्होंने बनवाकर यहाँ संप्रेषित किए थे। और एक व्यक्ति ने गुरुवर से पूछा, गुरुवर उत्सव मनाने का दिन कौन सा होता है? गुरुवर ने जवाब दिया, बड़े प्यार से जवाब दिया, जीवन का आखिरी दिन। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, गुरुदेव मृत्यु का तो कोई दिन निश्चित नहीं। तो गुरुवर ने बड़े प्यार से जवाब दिया, तो जीवन का हर दिन आनंद से जियो, ताकि जब भी मृत्यु आए वह आनंद से आए। ऐसे मेरे गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर रतलाम दिगंबर जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु। आंखें लालाई थे गुरुवर आपके और आचार्य श्री के सवाल करो, जल्दी जल्दी करो सवाल। हाँ, भूमिका नहीं, बोलो। गुरुवर, आज शिविर का आखिरी दिन है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम शिविरार्थियों का भी हर दिन आनंदित हो, प्रफुल्लित हो? सुधार लो भैया, शिविर नहीं विधान है, हो गया। आखिरी दिन नहीं, विधान तो हो गया, और लोग अपने अपने यात्रा के लिए प्रस्थान भी कर गए। चलिए, इसके विषय में मैं कल पर्याप्त प्रकाश डाल दिया, आगे बढ़िए। उपस्थित श्रीमती कमला देवी जैन नरखेड़ा से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन कोचीन से सुमन संरक्षक गुणायतन। श्रीमती सुमन जी के साथ इन्हें गौरव प्राप्त हुआ अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से, जबकि उन्होंने 9वां उपवास आज किया है सुमन जी ने। बोलो। वर्तमान से सुख पाने का प्रयास कीजिए, वर्तमान से सुख पाने का प्रयास कीजिए। हाँ। क्योंकि भविष्य बड़ा कपटी होता है। हाँ हाँ। वह केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो गुरुदेव, हम वर्तमान से सुख पाने का कैसा प्रयास करें? इस लाइन को हृदय में आत्मसात कि कर लो। हमें भविष्य में सुखी होने की गारंटी। बिल्कुल, ये बात हृदय में स्थापित कर लो, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा वाक्य। हाँ, आइए श्रीमती सच्चा गुणायतन के श्रीमान महेंद्र जी सुमन जी जैन कोचीन से, और तैयार रहेंगे श्रीमान। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का एवं पूरे कोचीन दिगंबर समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ ऐसा समाज में प्रचलन है या परिवार में या कोई भी बोलते हैं कि उनके पुण्य से ऐसा हो रहा है। जब तक मेरी माँ थी, माँ बहुत धार्मिक थी, तो कुछ भी काम होता था परिवार में, माँ के पुण्य प्रताप से हो रहा है। अब जब हमारे परिवार में मेरी धर्मपत्नी, हमारा कोचीन समाज बहुत छोटा है और नया है, एकदम नया है,
हम दोनों इतने नहीं जानते धर्म के बारे में, लेकिन वो अपना तन मन धन तीनों से पूरी समाज की और हमारे परिवार के साथ में सबके साथ में मिलके और धर्म अपनी यात्रा पूरा करती है। जो भी धर्म भावना उभारती है मैं कोशिश करता हूँ पूरी हो। लेकिन ये कहावत है या हकीकत, इसमें कुछ जैन धर्म के हिसाब से या सिद्धांत के हिसाब से कुछ कनेक्शन है कि इनके पुण्य प्रताप से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कुछ भी इसमें हिस्सा नहीं होता है गुरुदेव? बता रहा हूँ, 100% सही। कैसा सही है? हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? किसी के निमित्त से कुछ होता है। जैसे एक व्यक्ति करोड़पति के घर में जन्म लिया, जन्म से करोड़पति बन गया, उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, पर निमित्त क्या बना? जिसके घर में जन्म लिया उसका पुण्य। एक व्यक्ति भिखारी के घर पैदा हुआ, जन्मना भिखारी हो गया, निमित्त क्या बना? उस भिखारी के घर का पाप। ये बात अलग है कि आगे चलकर करोड़पति का बेटा भिखारी बन जाए और भिखारी का बेटा करोड़पति बन जाए, ये उसका अपना पुरुषार्थ होगा, ये बात की बात है। लेकिन सामान्य रूप से इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसको बोलते हैं एक प्रकार का दाएं भाग। लेकिन उसमें हम अपने पुरुषार्थ से काफी कुछ बदलाव कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, घर परिवार में भी एक दूसरे का पुण्य पाप प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति का पुण्य प्रबल है तो उसके पुण्य की प्रबलता के परिणाम स्वरूप सामने वाले का पाप भी कमजोर पड़ सकता है। किसी का पाप प्रबल है तो उसके पाप की प्रबलता से सामने वाले का पुण्य भी कमजोर पड़ सकता है। आपकी बात को मैं एक दूसरे उदाहरण से बताता हूं। आहार आप लोग देते हैं साधुओं को, आप देखते होंगे इस कई बार कुछ साधुओं को खूब अंतराय आते हैं और कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनका अंतराय बहुत कम सुनने में आता है। अरे कुछ चौके ऐसे होते हैं जिनमें रोज किसी न किसी को अंतराय आता है और कुछ चौके ऐसे होते हैं जिनको कभी अंतराय सुनते ही नहीं। ये क्या है? पात्र का पुण्य से दाता का पुण्य बढ़ जाता है, दाता का पाप रुक जाता है। एक दाता के पुण्य से पात्र का पुण्य पाप रुक जाता है, टल जाता है। पात्र के पाप से दाता का पाप उभर आता है और कभी कभी दाता के पाप से पात्र का पाप उभर आता है। कैसे? जिसके घर कभी किसी साधु का अंतराय नहीं आया, उस घर में जिस साधु का अक्सर अंतराय होता है उसका भी निरंतराय आहार हो जाता है। ये उदाहरण देखते हैं, संघ में जाओगे तो ये बहुत मिलेगा। ये क्या हुआ? दाता के पुण्य से पात्र का पाप टल गया। कभी कभी कुछ घर ऐसे होते हैं जहां नित्य अंतराय आते हैं। कई हम लोग देखते, संघ में रहते थे, रोते थे लोग 20-20 दिन अंतराय, इक्का दुक्का साधु के आहार हुए, निरंतराय नहीं हुए। उसके घर उस साधु का निरंतराय आहार हो जाता है जिसको अक्सर कभी अंतराय आता नहीं जल्दी से। तो ये कहेंगे पात्र के पुण्य से दाता का पाप टल गया। ठीक। लेकिन कभी कभी कुछ घरों में जहां अक्सर अंतराय आते हैं वहां जाने पर उस साधु को भी अंतराय आ जाता है जिसको बहुत कम अंतराय सुनते हैं। यानी दाता के पाप से पात्र का पाप उभर गया। और कभी कभी कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनको खूब अंतराय आते हैं। हम लोग पूछते नहीं कि अंतराय हुआ कि निरंतराय, ये पूछते कितना % हुआ। महीना में 28 दिन अंतराय, ऐसे बहुत होते हैं। और शुरुआत में ही परीक्षाएं होती हैं। आप सब सुनकर के ताजुब करोगे, जिस दिन हमें गुरुदेव ने एक वक्त भोजन पानी का नियम दिया, 9 दिन तक लगातार अंतराय।
शुरू में ही आए। 1984 की बात है, 17 साल का था मैं, ब्रह्मचारी की अवस्था में। एक भुक्ति का नियम लिया और अंतराय दिया तो 9 दिन तक लगातार अंतराय। और गुरुजी भी पक्के, रोज उनको पता था अंतराय, लेकिन कुछ नहीं बोला। 9वें दिन पूछते क्यों 9 दिन से अंतराय? हाँ। शाम को कुछ लेते हो क्या? नहीं महाराज, आपसे तो नियम लिया एक टाइम खाने का। हाँ, अभी शरीर छोटा है, जिस दिन अंतराय है शाम को ले लिया कर। 9वें दिन बोला, इसी को बोलते हैं गुरु, समझ गए। और उसके दूसरे दिन से अंतराय नहीं। अब ये निमित्त क्या है? तो क्या होता है, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, इससे आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। बात, सवाल बहुत अच्छा और बड़ा व्यवहारिक है। तो क्या हुआ, पात्र के पाप से दाता का पाप भराता है, और कभी दाता के पाप से पात्र का पाप भराता। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी तरह आपने अनुभव किया होगा, किसी के घर में एक नए सदस्य का जन्म हुआ या नए सदस्य का प्रवेश हुआ, धन धान श्री समृद्धि दिन दुनी रात चौगनी बढ़ी। और किसी के घर में किसी व्यक्ति का वियोग हुआ, उसी दिन से जो डाउनफॉल आना हुआ वो शुरू हो गया। यानी जिसका पुण्य प्रबल होता है वो अपने लिए सारा वातावरण अपने आप बना लेता है, और जिसका पाप प्रबल होता है तो पाप भी अपनी जुगाड़ कर लेता है। समझ गए? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा चलता है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे भी हैं, अब विवेचना करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं और आपके लिए सलाह दे रहा हूं। आपने अपनी पहली माँ को क्रेडिट दिया, बहुत अच्छा। अब अपनी धर्मपत्नी को क्रेडिट दे रहे, और अच्छा। और आपसे कहूं, जिस घर की गृह लक्ष्मी को श्रेय मिलता है उस घर का हमेशा शुभोदय बना रहता है। इसे श्रेय देने की कला अपनानी चाहिए। अभी किसी ने मुझसे कहा, महाराज हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है तो करना पड़ता, तो उनकी बहुएं थी, बहुओं ने शिकायत की कि महाराज इन लोगों का अंधविश्वास मिटाइए। तो मैंने उनसे कहा, तुम्हारी कुल देवी तो ये है, इनको सम्मान दो, किसी देवी को पूजने की जरूरत नहीं पड़े। तो असली देवी ये है, इसलिए गृह लक्ष्मी को क्रेडिट देना अच्छा है, ताकि हमारा अपना अभिमान कम हो और सामने वालों को पूर्ण आत्मीयता मिल सके। बंधुओं, आज प्रातःकालीन की मंगल वेला में ऐतिहासिक विधान के ऐतिहासिक समापना के उपरांत पिछी परिवर्तन का भव्य समारोह प्रारंभ हुआ, और उस समारोह में जिन्हें पूज्य गुरुदेव को पिछी देने और लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उन्हें जरूर आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं अतुल शीतल आधानी बक्सा, जो शिरोमणि संरक्षण गुणायतन के, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे, हाँ, जिन्होंने नई पिछिका पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट की है, और मेरी भावना है कि अगले साल पूनम जी की तरह इन्हें भी पूज्य गुरुदेव की पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक बार जोरदार कर्तव्य अभिनंदन से उनका अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगी पूनम राजेश लक्ष्य। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारा मन तो इतना प्रमुदित और आनंदित है, कोई सवाल मन में नहीं आ रहा है। बस अगर कोई बधाई देता है ना तो हर्ष से आंसू ही निकल आते हैं, और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बहुत सुंदर। हाँ, चलिए। और बंधुओं, जिन्हें पूज्य गुरुदेव के पुरान पिछी को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बता दूं कि इन्हें पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था रतलाम में, अब आज यहाँ इनका सौभाग्य जोर मारा कि इन्हें आज पूज्य गुरुदेव की पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार कर। और इनके व्यक्तित्व के बारे में सुबह गुरुदेव ने बता ही दिया है, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, बोलो जल्दी से। और इनके बाद तैयार रहेंगे प्राचार्य शोभा जैन, राजेंद्र जैन, विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव, प्रश्न तो कुछ है नहीं, पर अपने भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु भगवान क्या बताएं, क्या करिश्मा किया है आपने, नया उजाला जीवन में भर दिया है आपने। जो भगवान केवल मंदिर में थे, हर जीव में दिखाए आपने। कैसे कहें गुरुदेव, क्या खजाना लुटाया है आपने। जो सुख जोड़ने में आता था, आनंद है बांटने में सिखाया आपने। मेरा रोम रोम ऋणी है आपका, ये जन्म गंवाने से बचाया है आपने। न आते अगर जीवन में तो कैसे परमात्मा का करते शुक्रिया। हर पल हर घड़ी ये जिह्वा गाती है गुणगान आपका।
गुरुदेव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इस माया चक्र से हमें बचाए रखना, देकर अमृत वाणी हमको सदा अहंकार से बचाए रखना, अहंकार से बचाए रखना। नमोस्तु गुरुदेव। सवाल है गुरुदेव, पिछिका मिलने के बाद में हमें प्रतिदिन किस तरह के भाव, आचरण और कर्म प्रतिदिन करने चाहिए? पिछी को ऐसी जगह रखो जहाँ अपनी साधना करते हैं, बढ़िया ढंग से उसे व्यवस्थित करके एक कांच के केस में रखना ताकि हवा का प्रवेश न हो और वो लंबे समय तक टिक सके। और उसे देखकर प्रेरणा लेना कि मैंने एक संयमी साधक की पिछी ली है, अपने गुरु की पिछी मैंने ग्रहण की है, मेरे जीवन में वो मर्यादा बनी रहे, मैं इस पिछी की मर्यादा का दृढ़ता से अनुपालन कर सकूं और इस संयम के उपकरण को देखकर मेरे जीवन में कब वह संयम घटे जब मैं साक्षात पिछीधारी बन सकूं, रत्न तय को अंगीकार कर सकूं, तब तक मैं उत्तरोत्तर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ूं, ऐसा मनोभाव। नमस्ते गुरुदेव। प्राचार्य शोभा जी और राजेंद्र जी जैन विदिशा गुणायतन ट्रस्टी, उसका तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी पूनम जी जैन CEO गुणायतन मधुवन शिखर जी। हे गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि गुणायतन के बारे में लोगों में सस्पेंस है, वाकई है, और बहुत सारे व्यक्ति हमसे पूछ रहे हैं कि गुणायतन में क्या बन रहा है। तो हे गुरुदेव, हमको क्या बताएं, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि गुणायतन में ऐसा क्या बन रहा है कि हम उसको जान सके। तो हम लोगों को क्या बताएं कि गुणायतन में क्या बन रहा है? उनको बोलो क्या बन रहा है, हमें भी पता नहीं, पर ये पता है कि जो बन रहा है अजूबा बन रहा है। और जब होगा देखेंगे, इतना ही बताओ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस सुना है कुछ बन रहा है। और क्या बन रहा है? अजूबा बन रहा है। कब बनेगा? जब बनेगा तो हम लोग देख लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रतिमा जी यहाँ की 84 फीट की है, हाँ। तो 52 गजा क्यों बोलते हैं इसको? देखिए, 52 गजा 84 फीट के हैं। इसका एक मान डॉक्टर दीपक जाधव का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जो बड़वानी के बहुत अच्छे पुरातत्व और इतिहास के अध्येता है। उन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया जिसमें 1 गज 1 हाथ के माप का था। एक ज़माने में गज की माप 1 हाथ की थी, तो 52 हाथ होते हैं। इस हिसाब से उस काल में वो 52 गज की थी। जिस समय प्रतिमा का निर्माण हुआ उसमें उन्होंने कुछ प्रमाण दिए, जिसके आधार पर इसका नाम 52 गजा प्रसिद्ध हो गया। वो लेख पठनीय है। चलिए, बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी पूनम जी जैन CEO। इन्होंने एक तरफ से तो अवकाश ले लिया, लेकिन अब दूसरी ओर वो अपनी सेवा दे रहे हैं। सेवा समाप्त करने के बाद सेवा देने का क्रम चालू किया। जो जाकर चले मेरे सुभाष जी का। और पूनम जी नहीं है क्या? चलिए, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री PL बेनाड़ा साहब, आगरा। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं तो कुएं के पानी की एक रास्ते में रुकावट महसूस होती है व्यवहारिक जीवन में। तो एक इसकी मेरे मन में एक शंका है कि अगर हम कुएं का पानी जहाँ रहे वहाँ तो कुएं का इस्तेमाल करें, लेकिन यात्रा में अगर हम पानी छान के उसकी बिनछानी दूसरे पानी में करके, बाल्टी में करके, और उसको अगर इस्तेमाल करें तो क्या वो श्रेणी में आएगा गुरुदेव? देखिए, त्याग के क्षेत्र में आप जितना आगे बढ़ो अच्छा है, नहीं करने की अपेक्षा ये बहुत अच्छा है। अभ्यास रूप करें, पर इसे की प्रतिमा की संज्ञा नहीं हो। ये प्रतिमा नहीं है। आप 12 व्रत ले लो अभ्यास रूप, जिसमें पानी को छोड़कर बाकी सारे नियम पलेंगे, बाकी सारे व्रत आपके पलेंगे, पर आप उसे प्रतिमा मत कहना, प्रतिमा का अभ्यास कहना। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री NC जैन साहब, दिल्ली। बेनाड़ा जी का नहीं है सवाल। मॉडल टाउन दिल्ली, जो हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं और बड़ी तत्परता से इन्होंने विदेश में भी प्रचार प्रसार किया है गुणायतन का। श्री गुरुवर, मेरे परिवार मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज की तरफ से त्रैबार नमोस्तु। मुनिवर, जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ या प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में बार बार आती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों का आभास हमें जब होता है तब वो चारों तरफ से आती है। आपका शरीर में भी व्यवधान हो जाता है, व्यापार में भी कोई परेशानी आती है, परिवार में भी कोई परेशानी आती है, या समाज में भी कोई परेशानी आती है। तो एक तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों के टाइम धैर्य कैसे रखें, और ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ दूर हों, उसके लिए क्या आगम के हिसाब से क्या हम कैसे आचरण करें जीवन? देखिए, स्वभाव है, उजाला तो पूरब से आता है,
अंधेरा दसों दिशाओं से, रोज का अनुभव है। उजाला हमेशा पूरब से आता है, अंधेरा दसों दिशाओं से आएगा, आने दो। प्रतिकूलता आई, घबराओ नहीं, एक विश्वास मन में जगाओ, रात के बाद प्रभात होगा, बस ये विश्वास। अभी रात है, अब रात के बाद तो केवल और केवल प्रभात है। ये सोच अपने मन में बैठा लीजिए तो मन में धीरज होगा। और उसके साथ ही रात थोड़ी देर की है, रात लंबी होगी, शाश्वत नहीं। चलो रात बीत जाएगी। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत हो सांस अधीर, दोबारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। हो मत सांस उधीर, हो मत सांस अधीर, दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और कहेगा। प्रभु पूजा का दीप देह का यह उपमान बहुत है, प्रभु जीवन का प्रभु पूजन का दीप देह का यह उपमान बहुत है। गंगा जल कहला ले आंसू यह सम्मान बहुत है, प्रभु पूजा का दीप देह का यह उपमान बहुत है। गंगा जल कहला ले आंसू यह सम्मान बहुत है। गा प्रभात का गीत, गा प्रभात का गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। तो बस जब भी अंधेरा छाए, गा प्रभात का गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई। नमोस्तु प्रमाण सागर सेवा संघ, उनके एक सदस्य खड़े हो जाएं, उनके एक सज्जन प्रश्न पूछने प्रमाण सागर सेवा संघ के, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीचंद जी जैन, सुनीता जी जैन, दुर्गापुर। नमोस्तु महाराज जी। प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी सदस्यों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम लोग पूजा आदि नहीं कर पाते हैं, कोई व्यवस्था में बाहर जाना पड़ता है, तो हमें उसका पुण्य मिलता है, और एक अच्छे कार्यकर्ता का क्या धर्म होना चाहिए? देख, अगर तुम सब भी पूजा में बैठ जाते तो कोई पूजा नहीं कर पाता। इसलिए जितने कार्यकर्ता बैठे, भैया एक बार कैमरा घुमा ले इन लोगों को, सबकी शक्ल दिखा दे, सब कार्यकर्ता ही है, बैठे बैठे दिख जाएगी। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक बार करताल ध्वनि कर दीजिए, नंदन हो जाओ। जितने जो कार्यकर्ता हैं खड़े हो, सब 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 जिनने काम किया वो खड़े हो ना। ये कार्यकर्ताओं की टीम है और बहुत बड़ी टीम है, तो छोटी सी टीम है। इसके साथ पूरे ऑफिस के लोग और पूरे ट्रस्ट कमेटी के लोग बहुत लगन से आपके लिए काम किए। कुछ लोग आपको सामने दिखे और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिखे नहीं, काम करते रहे। मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये लोग नहीं होते, ये अपने काम में नहीं लगे होते, तो यहाँ किसी का धर्म ध्यान होता क्या? इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, ये जितने पूजा करे इनको केवल इनका पुण्य मिला और तुम लोगों इन सब का 6वां भाग मिला।
इसलिए जब कभी व्यवस्था की बात आती हो, हमें व्यवस्था खूब उत्साह के साथ करना चाहिए, लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। तुमने पूछा एक अच्छे कार्यकर्ता की क्या पहचान है? श्रद्धावान हो, सत्यनिष्ठ हो, विनम्र हो, लगनशील हो, जवाबदेही का पालन करने में तत्पर हो। ये एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इनके पूर्व मैं एक सूचना दे दूं कि आज प्रातःकाल की पीछी परिवर्तन के वेला में परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज को पीछी देने और उनकी पीछी लेने और सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, उनमें नई पीछिका देने वाले के अंतर्गत विशाल जैन, जैना जैन, गंगवाल, औरंगाबाद, जो सदैव उपस्थित नहीं है, लेकिन आप तालियों के साथ उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और उनकी पीछी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री पंकज जी जैन, डाली जी जैन, गंगवाल, इम्फाल, मणिपुर, गुणायतन ट्रस्टी देवदार, वो भी उपस्थित नहीं है, लेकिन आप उनका तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। और हमारे दुर्गापुर से श्री चंद सुंचा जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज मैं यहाँ खड़ी हुई, अमिता जी और अनिल जी के बदौलत यहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। और मैंने पहली बार ही पहले सिद्ध क्षेत्र में कोई विधान किया है। और मैं जब आपके पहला दर्शन मैंने हजारीबाग में, जब आपका शताब्दी समारोह वहाँ पर जब हो रहा था, तब उस विधान में आपने हजारीबाग में मंदिर का शताब्दी समारोह हो रहा था, तब आपके दर्शन किए। चलो सवाल करो जल्दी से। हाँ, तो उस समय भैया जी ने, हमने विधान में भाग लिया था, तो भैया जी ने शर्त रख दी कि समोसरण पर वही चढ़ेगा जो प्रतिदिन मंदिर जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं समोसरण पर कैसे चढ़ूं? मेरे दुर्गापुर में तो मंदिर था नहीं, लेकिन फिर भी मैं समोसरण पर चढ़ गई। अब क्या करूं? फिर उसके बाद में दुर्गापुर आकर के हमारे 13 किलोमीटर दूर एक चैत्यालय था, तो वहाँ जाकर मैं अष्टमी चतुर्दशी को दर्शन करने जाने लगे प्रतिदिन। और सौभाग्य ऐसा हुआ कि आपके प्रताप से हमारे घर के सामने ही 2 साल बाद मंदिर बन गया। हाँ, अब और आगे सवाल करो जल्दी, मुझे पता है, इतना इतिहास बताने की जरूरत नहीं थी, सवाल करो। बस महाराज श्री आशीर्वाद चाहते हैं कि अंतिम समय तक बस मंदिर हो गया। चलो, बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। और मैं अपनी ओर से और सभी मंडल पुण्यार्जकों की ओर से युगल मुनि महाराज का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन ये संस्कृत विधान को बहुत सहज बनाया और पूरे मनोभाव के साथ हमने उस महामंडल विधान को किया। ये सिर्फ आप दोनों युगल मुनि महाराज का आभा मंडल था, इस कारण से हम लोग इतनी देर तक बैठे रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुवर आपका आशीर्वाद इन श्रावकों पे बने रहे। रही बात कलश स्थापना की, तो कलश जो आप लेके जा रहे हैं, उस कलश को आप ईशान कोण में स्थापित करना है। और जो कलश में सामग्री है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कलश में बहुत सी सामग्री हमारी पड़ी है, कैसे क्या करना चाहिए? तो आपसे ये कहना चाहूंगा, जो सामग्री अभी कलश में भरी हुई है, 24 घंटे तक तो आप कलश को ईशान कोण में स्थापित करेंगे। उसके बाद उसकी जो सामग्री, उसमें चावल आदि होंगी, उनको आप निकाल के पीली सरसों पूरी लबालब भर दें और स्वस्तिक, पंचरत्न आदि आदि जो मांगलिक द्रव्य है, आप उसमें डाल के ईशान कोण में। आदि आदि नहीं, हाँ जी, जो है उसमें सब डले हुए, स्वस्तिक, पंचरत्न, केवल चावल हटा कर पीली सरसों आपको पूरी उसमें भरना है। पीली सरसों नहीं भर के दिया, न भरी इसमें, लेकिन चावल साथ में मिले हुए हैं, मिलाए चावल थोड़े से। ठीक है, 2-4 दाने चलेंगे। हाँ जी, देखो मैं बता देता हूँ, ये जब तक खराब नहीं हो इसको रखो सुरक्षित। बाद में जब बदलो तो ये द्रव्य मंदिर में चढ़ा देना या पक्षियों को चुगा देना, पक्षियों को चुगा देना। अब बाद में वही सामग्री उसमें, जिसमें स्वस्तिक आदि तो उसमें होंगे ही, आपको स्वस्तिक, हल्दी की गांठ, सुपारी और सरसों, पीली सरसों, ये डालना जरूरी है। अष्ट आपके पंच रत्न तो आपने डाला ही होगा, और आप अपनी तरफ से भी उसमें अपना पंचरत्न डाल सकते हैं। रखना कहाँ है ये बताओ। और चांदी का 1.25 रुपया, ये तो डाला होगा ना आपने? हाँ जी, डाला है, तो उसी को ईशान कोण में स्थापित करना है, जहाँ पूजा घर में, पूजा घर में। चलिए, और अगर आपके पास पूजा घर ना हो तो ऐसे स्थान में रखना जहाँ अशुद्धि में महिलाएं कम से कम जाती हों। चलिए बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी को, और इस विधान को संपन्न करने में जो इनका योगदान है उसका उल्लेख गुरुदेव ने अपने प्रातः काल के कहा था।
और आज इनका सम्मान करेगी हमारी कमेटी, क्योंकि इसके बिना ये हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। जोरदार करताल ध्वनि से बंधुओं आप इनका अभिनंदन कीजिए। और मैं क्षेत्र कमेटी से अनुरोध करूंगा कि बंधुओं हमारे भैया जी का जो उन्होंने बहुत तत्परता के साथ, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गुरुदेव ने जो समय कहा ठीक उसी समय पर इन्होंने काम को प्रारंभ किया है, जो इनकी कर्मठता का और तत्परता का परिचायक है। जोरदार करताल अभिनंदन से बंधु इनके सम्मान कर दीजिए बंधु। बहुत सुंदर। चलिए और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं शीला जैन मुजफ्फरनगर को। शीला जैन मुजफ्फरनगर, साक्षी सोनी जयपुर जो हमारे प्रामाणिक ऐप की एक सक्रिय सदस्य हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि मैं हर बार मतलब विधान जब भी होता है मैं अकेली ही आती हूँ, तो मैं अब ऐसा क्या प्रयास करूँ कि अब जब भी आपके सानिध्य में सिद्धि चक्र महामंडल विधान हो तो मैं अपने परिवार सहित आऊँ और मंडल लेकर के मैं बैठूँ। भावना रोज भाव हो जाएगा। चलो और गुरुवर जैसे आपने भावना योग के शिविर में और हमेशा जैसे प्रवचन में भी आप कहते हैं कि हमको पैकेज के लिए और ना उसके लिए मतलब हमको स्टडीज नहीं करनी चाहिए बल्कि हमको पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, तो उसकी विधि क्या है? एक सवाल का उत्तर मिल गया, आगे के लिए प्रतीक्षा करो। आगे ग्रांट ट्रस्टी श्रीमती शीला जैन मुजफ्फरनगर नहीं है। हसमुख जी गांधी ट्रस्टी 52 गजा, हसमुख जी गांधी ट्रस्टी 52 गजा। इंदौर हसमुख जी गांधी ट्रस्टी 52 गजा। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। हाँ बोलिए। आज एक सामाजिक आदमी होने के नाते सामाजिक सवाल है। अभी वी जाति विवाह बहुत हो रहे हैं जैनों से बाहर, तो अपनी जाति में तो विवाह करें क्योंकि दिगंबरों की 84 जातियां हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि क्या साधर्मी विवाह की तरफ यदि हम उसको प्रमोट करें तो क्या ठीक है? वी जाति विवाह को रोकने के लिए वी जाति मतलब जैनों से बाहर और जैनों के अंदर मतलब 84 जातियों के अंदर थोड़ा संशोधन दे रहा हूँ। हाँ सुधार लो, विजाति मत करो, विधर्म। हाँ तो विधर्म विवाह से रोको, बाकी हमारी सारी जातियां माने। साधर्मी विवाह को आज जरूरी है। अब तो कई जैनी ऐसे जो लिमिटेड है उंगलियों में गिनने वाले, जैसे बुढ़ेलवाल है। बुढ़ेलवालों की पूरी संख्या पूरे देश में मुश्किल से हजारों में होगी। 1000, 1200, 1500 होंगे। वो कहाँ जाएंगे? पहले तो एक के 10-10 होते थे तो व्यवस्था बन जाती थी, अब तो एक का भी पक्का ठिकाना नहीं, तो कैसे व्यवस्था होगी? इसलिए इन सब चीज़ों को हमें बदलना चाहिए और विधर्म विवाह से बचना चाहिए। तो ये सामाजिक संस्थाओं को साधर्मी विवाह हमारे संघ की संहिता के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं है। नमस्ते। हाँ बोलिए पारस जी। हाँ पारस जी हमारे क्षेत्र ट्रस्टी कुछ आगे कार्यक्रम की बता रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव सारा प्रमुदित समाज और उपस्थित श्रावकों की ओर से आपको त्रिकाल नमस्तु। हम लोग आपका आशीर्वाद पाकर आचार्य भगवान के श्री चरणों में 1100 लोगों के साथ पहुंच रहे हैं। रात्रि 8 बजे यहाँ से हमारा प्रस्थान होगा। प्रातः काल हम गुरुदेव की गुरु भक्ति में शामिल होंगे, उनकी पूजन करेंगे। उसके उपरांत यात्रियों के भोजन की व्यवस्था है, शाम का टिफिन भी है। आप निश्चिंता से चलिएगा, जैसी व्यवस्था आपको यहाँ मिली वैसी वहाँ भी मिलेगी। और अभी भी किन लोगों की अगर भावना बन रही हो तो उनके लिए हमने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, आप निराश नहीं होइएगा। 1100 लोग हम पहुंच रहे हैं। नमस्ते। श्री प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री NC जैन मॉडल टाउन दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महर्षि। महर्षि पढ़ा है मैंने कि गलत दिशा में चल रही भीड़ का हिस्सा बनने से तो बेहतर है कि सही दिशा में अकेले चलो। बहुत सुंदर। हाँ महर्षि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि सही दिशा में चलता हुआ आदमी को मजबूरीवश भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बनता है तो या तो लोग उसको अभिमानी समझते हैं या फिर उसको बेवकूफ़ समझते हैं। उस वक्त उसकी जो मनोदशा होती है तो उस मनोदशा को बयान नहीं किया जा सकता। तो उस व्यक्ति को उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए कि वो गलत दिशा में चल रही भीड़ का हिस्सा भी ना बने और वो अपने आप को लोनलीनेस भी फील ना करे? मैं तो ये कहता हूँ, चाहे भीड़ में चलो चाहे अकेले, अपनी पहचान अलग बनाओ, समस्या हल हो जाएगी।
अगर मेरी पहचान अलग बन गई तो मेरे साथ कोई दुविधा नहीं, मैं समझता हूँ बात पूरी हो गई। जी नमस्ते महाराज। हाँ डॉक्टर एनसी जैन साहब मॉडल टाउन। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे एक बात बतानी है। जैसे कि आप सब लोगों ने गुणायतन के बारे में बहुत जिज्ञासा व्यक्त की है और मुनि श्री ने बताया कि एक बहुत अजूबा बनने जा रहा है, तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है जो गुणायतन से जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, तो क्योंकि अब प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से, निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और कोई भी निर्माण बिना वित्त के होता नहीं है, तो मेरा सभी से और टीवी के माध्यम से जो पारस चैनल, जिनवानी और जो देख रहे हैं महावीरा चैनल, सबसे निवेदन है कि अपनी राशि शीघ्रातिशीघ्र भेजने की व्यवस्था करें ताकि निर्माण हम समय से पूरा कर सकें। ये एक मेरा निवेदन है। और जिन लोगों ने राशि कई बार जमा करा देते बैंक में और सूचना नहीं देते तो उससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। वो ये कहते हैं कि हमने राशि दे दी, हमारे यहाँ पेंडिंग आती है और बैंक में उसका रिकैंसिलेशन नहीं हो पाता है। तो मेरा उनसे निवेदन है, सभी से निवेदन, जब भी राशि कोई जमा कराएं तो गुणायतन को सीधे अवश्य सूचित करें कि मैंने आज इस बैंक में इतने रुपए गुणायतन में मेरे नाम से ऐसे जमा कराएं ताकि वो उसका हम अकाउंट फोर कर सके। तो एक बार पुनः सबसे निवेदन है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे चल रहा है और बिना वित्त के काम नहीं हो सकता है, तो सभी से निवेदन है कि अपनी राशि शीघ्रातिशीघ्र भेजने का कष्ट करें। सबको जय जिनेंद्र। इस प्रकार बंधु आज बहुत ही हर्ष का दिन है। 84 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सानंद संपन्नता हुई, बहुत ऐतिहासिक तरीके से संपन्न हुआ और आज अचानक पिछी परिवर्तन का भी भव्यता के साथ संपन्नता हुई। ये आयोजन अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन, जैसा आप लोगों को तो लगा महाराज हमने कभी सोचा नहीं था वैसा हो गया, अरे तुमने क्या, हमने भी नहीं सोचा था कि आयोजन इतना अच्छा होगा। और ये परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। और आज यहाँ की क्षेत्र कमेटी मुझे जैसे जानकारी दी 1000 से अधिक लोगों के साथ गुरुदेव की वंदना के लिए जा रहे हैं। निश्चित इससे भी उनका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा और सभी इसी तरह की भावनाओं से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इस शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।